बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गांव में एक आदमी के पास 19 ऊँट थे। एक दिन उस आदमी की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उसकी लिखी हुई सारी वसीयत पढ़ी गई, जिसमें लिखा था कि मेरे 19 ऊँट में से आधे ऊँट मेरे बेटे को दिए जाएं और 19 ऊँटों में से एक चौथाई मेरी बेटी को दिए जाएं। उन्हीं 19 ऊँटों में से 5वां हिस्सा मेरे नौकर को भी दे दिया जाए। इस बंटवारे को सुनकर सभी गांव वाले बड़े हैरत में पड़ गए कि ये बंटवारा आखिर कैसा होगा। 19 ऊँटों का आधा हिस्सा करने का मतलब एक ऊँट को काटना पड़ेगा, फिर तो ऊँट ही मर जाएगा। और चलो एक ऊँट को काट भी दिया जाए तो बचे 18 ऊँट, तो उनका एक चौथाई 4.5 फिर एक ऊँट को काटना पड़ेगा। ये बात सुनकर गांव वाले बड़ी उलझन में थे। इस परेशानी का हल निकालने के लिए पड़ोस के गांव से एक शख्स को बुलाया गया। वो शख्स अपने ऊँटों पर सवार होकर आया। उसने गांव वालों की सारी परेशानी सुनी। फिर उसने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया और बोला, इन 19 ऊँटों में से मेरे एक ऊँट को मिलाकर इनका बंटवारा बांट दो। फिर सब गांव वालों ने सोचा कि एक तो मरने वाला पागल था जो ऐसी वसीयत लिखकर चला गया, और अब ये दूसरा पागल आ गया जो बोलता है कि उसमें मेरा एक ऊँट भी मिला लो और बांट दो। फिर सब गांव वालों ने सोचा कि इसकी मर्जी है, हमें इससे क्या हर्ज है। फिर वो शख्स ने बंटवारा करना शुरू कर दिया। उसने कहा, 19 और 1 20 हुए, 20 का आधा 10 उसके बेटे को दे दिया जाए, और 20 का चौथाई हिस्सा हुआ 5 उसकी बेटी को दे दिए जाएं, और 20 का 5वां हिस्सा 4 हुआ, और 4 ऊँट उसके नौकर को दे दिए जाएं। अब सब मिलाकर 10 और 5 और 4 19, और बच गया एक ऊँट जो मेरा है। वो उसको लेकर अपने गांव लौट गया। तो इस तरह से एक ऊँट मिलाने से बाकी 19 ऊँटों का बंटवारा हंसी खुशी और सुकून से हो गया। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।